चाणक्य की पहली नीति है कि विद्या ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है और जो व्यक्ति विद्या से विमुख रहता है वह जीवन भर अंधकार में भटकता रहता है। चाणक्य बताते हैं कि एक राजा, एक योद्धा, एक व्यापारी या एक साधारण मनुष्य यदि वह विद्या को अपनाता है तो वह अपने मार्ग में आने वाली हर कठिनाई को बुद्धि से परास्त कर सकता है। चाणक्य स्वयं तक्षशिला विश्वविद्यालय के महान आचार्य थे और उन्होंने अपने जीवन में विद्या के माध्यम से ही चंद्रगुप्त जैसे बालक को सम्राट बनाया। यह नीति हमें सिखाती है कि केवल धन, रूप या वंश पर गर्व करना व्यर्थ है यदि हमारे पास ज्ञान नहीं है। इस नीति को आप अपने जीवन में इस प्रकार अपना सकते हैं कि प्रतिदिन कुछ नया सीखने का संकल्प लें, चाहे वह एक किताब से हो या किसी ज्ञानी व्यक्ति की संगति से। उदाहरण के लिए, यदि एक विद्यार्थी प्रतिदिन केवल 1 घंटा भी ईमानदारी से पढ़ाई करे और अपने विषय को समझने का प्रयास करे तो वह न केवल परीक्षा में सफल होगा बल्कि जीवन की हर परीक्षा में खरा उतरेगा। इसी प्रकार एक व्यापारी यदि बाजार के नए नियम और ग्राहक की मानसिकता को समझने का प्रयास करे तो उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। चाणक्य की दूसरी नीति यह है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्य के सभी पहलुओं पर विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना सोच विचार किया गया कार्य व्यक्ति को पश्चाताप की ओर ले जाता है। चाणक्य इस नीति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो अपने हर निर्णय से पहले उसके परिणामों पर गंभीरता से विचार करता है। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में राजनीति, युद्ध नीति और कूटनीति के हर कदम को बहुत सोच समझकर उठाया, जिसके परिणाम स्वरूप मौर्य साम्राज्य की नींव रखी जा सकी। यदि हम इस नीति को अपने जीवन में अपनाना चाहें तो हमें हर बड़े फैसले से पहले स्वयं से 3 प्रश्न पूछने चाहिए। यह कार्य क्यों कर रहा हूं? इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? और क्या यह मेरे या दूसरों के लिए लाभदायक है? उदाहरण के लिए, यदि कोई युवक नौकरी छोड़कर व्यापार करना चाहता है तो उसे पहले बाजार का अध्ययन करना चाहिए, आवश्यक पूंजी का प्रबंध करना चाहिए और संभावित जोखिमों को समझना चाहिए। बिना तैयारी किए व्यापार में उतरना उसी प्रकार है जैसे बिना नक्शे के जंगल में भटकना। चाणक्य की तीसरी नीति यह है कि मित्रता, विवाह और व्यापार जैसे संबंधों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन के ऐसे निर्णय होते हैं जो आपके भविष्य की दिशा तय करते हैं। चाणक्य बताते हैं कि एक सच्चा मित्र वही होता है जो आपके सुख में नहीं, आपके दुख में साथ खड़ा हो। उन्होंने अपने जीवन में कई बार देखा कि जो मित्र केवल स्वार्थवश पास आते हैं वे संकट के समय सबसे पहले किनारा कर लेते हैं। यही कारण था कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि हर व्यक्ति की नीयत परखना आवश्यक है, चाहे वह कितना भी प्रिय क्यों ना हो। आज के युग में भी यह नीति उतनी ही सत्य है। किसी के साथ मित्रता या साझेदारी करते समय उसका स्वभाव, उसका व्यवहार और उसकी नीयत को परखना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति व्यापार में साझेदारी का प्रस्ताव दे रहा है तो पहले यह समझना जरूरी है कि उसका इतिहास क्या है, वह ईमानदार है या नहीं और वह अपने वादों पर खरा उतरता है या नहीं। यही समझदारी आपको धोखे से बचा सकती है और सफल भविष्य की नींव रख सकती है। चाणक्य की चौथी नीति यह है कि समय सबसे बड़ा धन है और जो व्यक्ति समय का आदर करता है समय भी उसे महान बना देता है। चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी समय को व्यर्थ नहीं गंवाता। उन्होंने चंद्रगुप्त को बचपन से ही समय की कीमत समझाई और यही कारण था कि एक साधारण बालक भी समय के सदुपयोग से भारत का सम्राट बन गया। आज के दौर में भी यह नीति अत्यंत प्रासंगिक है। जो विद्यार्थी समय पर पढ़ाई करता है वही परीक्षा में सफलता पाता है। जो व्यापारी समय पर निर्णय लेता है वही लाभ कमाता है और जो व्यक्ति समय पर कार्य पूरा करता है वही विश्वास का पात्र बनता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक कलाकार प्रतिदिन सुबह 2 घंटे अभ्यास करता है। चाहे मौसम जैसा भी हो, धीरे धीरे उसका कौशल इतना निखर जाएगा कि वह दुनिया में अपनी पहचान बना सकेगा। यही समय की महिमा है। इसे जिसने समझा वही बुद्धिमान कहलाता है। चाणक्य की 5वीं नीति यह है कि अपने रहस्यों को कभी भी हर किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर चेहरा मुस्कुराता हुआ दोस्त नहीं होता। चाणक्य का मानना था
कि व्यक्ति को अपनी कमजोरियों और योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए, विशेषकर तब जब वह किसी बड़ी सफलता की ओर अग्रसर हो रहा हो। उन्होंने अपने जीवन में अनेक योजनाओं को गुप्त रखा और सही समय आने पर ही उन्हें कार्य में बदला। यदि वह हर योजना को सभी के साथ साझा कर देते तो शायद मौर्य साम्राज्य का निर्माण संभव न हो पाता। यह नीति हमें सिखाती है कि भावनाओं में बहकर हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई युवक किसी नए स्टार्टअप की योजना बना रहा है तो उसे शुरुआत में केवल उन्हीं लोगों से चर्चा करनी चाहिए जो विश्वसनीय हैं। अन्यथा उसकी योजना को कोई और चुरा सकता है या उसका मजाक बना सकता है। बुद्धिमत्ता इसी में है कि अपनी सोच और योजना को तब तक सुरक्षित रखा जाए जब तक वह ठोस रूप न ले ले। चाणक्य की छठी नीति यह है कि दुर्जन व्यक्ति से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, भले ही वह कितना भी मीठा क्यों ना बोले, क्योंकि उसकी संगति अंत में हानि ही पहुंचाती है। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक काले सांप को दूध पिलाने से उसका जहर नहीं निकलता, वैसे ही एक दुष्ट व्यक्ति को जितना भी सम्मान या स्नेह दो, अंततः वह अपने स्वभाव के अनुसार ही आचरण करेगा। चाणक्य ने अपने समय में कई ऐसे दरबारियों और राजाओं को देखा जो दुष्ट लोगों के प्रभाव में आकर अपना साम्राज्य तक खो बैठे। उन्होंने यह नीति इसीलिए दी कि व्यक्ति को केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचानना सीखना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे इंसान के संपर्क में हैं जो मीठी बातें तो करता है लेकिन दूसरों की बुराई करता है, आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र करता है या बार बार झूठ बोलता है, तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपके लिए विष के समान है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई कर्मचारी अपने बॉस के सामने तो बहुत विनम्रता दिखाता है लेकिन पीछे से उसके विरुद्ध काम करता है, तो वह कंपनी के लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसे लोगों से दूरी ही बुद्धिमत्ता है और यही नीति हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनानी चाहिए। चाणक्य की 7वीं नीति यह है कि जो व्यक्ति हर समय क्रोधित रहता है वह अपने ही जीवन को दुखों से भर देता है। चाणक्य कहते हैं कि क्रोध वह अग्नि है जिसमें सबसे पहले स्वयं जलते हैं और फिर दूसरों को जलाते हैं। उन्होंने राजनीति में इस बात को बहुत गहराई से समझा था कि क्रोध से निर्णय लेने वाला व्यक्ति अक्सर पछताता है। उन्होंने चंद्रगुप्त को भी यही सिखाया कि युद्ध हो या वार्ता, धैर्य और संयम ही सबसे बड़ा हथियार है। यह नीति आज के समय में भी अत्यंत उपयोगी है। मान लीजिए कोई पति हर छोटी बात पर अपनी पत्नी या बच्चों पर गुस्सा करता है, तो कुछ समय बाद वह अपने ही परिवार से दूरी महसूस करने लगता है। धीरे धीरे रिश्तों में दरार आती है और फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। इसी प्रकार कार्यस्थल पर भी अगर कोई नेता क्रोध में कर्मचारियों पर चिल्लाता है तो टीम का मनोबल टूटता है। इस नीति को जीवन में अपनाने का सबसे सरल तरीका है प्रतिक्रिया देने से पहले 10 सेकंड ठहर जाना। यही क्षण आपको विनाश से बचाकर विकास की ओर ले जाता है। चाणक्य की 8वीं नीति यह है कि जीवन में बड़ा बनने के लिए अपने से बड़े और ज्ञानी लोगों की संगति में रहना आवश्यक है, क्योंकि संगति ही व्यक्ति का निर्माण करती है। चाणक्य कहते हैं कि जैसे गन्ने के खेत में लगे बांस भी मीठे लगने लगते हैं, वैसे ही सद्गुणों वाले लोगों की संगति में साधारण व्यक्ति भी महान बन सकता है। चाणक्य ने स्वयं भी विद्वानों, तपस्वियों और नीति शास्त्र के गहन ध्याताओं की संगति में रहकर अपने विचारों को और भी तेज किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को भी यही सिखाया कि अगर तुम राजाओं की तरह सोचोगे तो ही सम्राट बन पाओगे। यदि कोई व्यक्ति अपना समय केवल आलसी, नकारात्मक और गप्पेबाज लोगों में बिताता है तो उसका विकास रुक जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई विद्यार्थी अपना समय उन दोस्तों के साथ बिताता है जो हर समय मोबाइल में व्यस्त रहते हैं और पढ़ाई से दूर भागते हैं, तो वह भी धीरे धीरे उन्हीं की तरह बन जाता है। लेकिन अगर वह अपने से बेहतर, प्रेरणादायक और मेहनती साथियों की संगति करता है तो उसकी सोच और जीवन दोनों ही ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। संगति में छिपी है व्यक्ति की वास्तविक शक्ति। चाणक्य की 9वीं नीति यह है कि जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता वह दूसरों को कभी नियंत्रित नहीं कर सकता। चाणक्य कहते हैं कि आत्म संयम ही असली सत्ता है। उन्होंने यह बार बार सिद्ध किया कि किसी भी नीति, योजना या युद्ध में सफलता तभी मिलती है जब स्वयं पर नियंत्रण हो, वाणी पर, इंद्रियों पर, इच्छाओं पर। चाणक्य स्वयं ब्रह्मचारी थे जिन्होंने राजमहलों का वैभव त्याग कर तप और नीति का मार्ग अपनाया।
उन्होंने चंद्रगुप्त को भी सिखाया कि यदि तुम राजसी सुखों में डूब जाओगे तो शासन की शक्ति हाथ से फिसल जाएगी। आज के दौर में भी यह नीति अत्यंत प्रासंगिक है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति व्यायाम करने का निश्चय करता है लेकिन हर सुबह नींद या आलस्य उसे रोक देता है, तो वह कभी भी अपने स्वास्थ्य में सुधार नहीं ला पाएगा। वहीं जो व्यक्ति नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और स्पष्ट लक्ष्य के साथ अपने मन को वश में करता है, वही अंततः अपने जीवन को सफल बना पाता है। आत्मनियंत्रण ही है जो सामान्य इंसान को असाधारण बना देता है। चाणक्य की 10वीं नीति यह है कि अवसर पर चूका हुआ व्यक्ति केवल पछतावा पाता है। इसलिए जब भी समय अनुकूल हो, निर्णय लेकर तुरंत कार्य में लग जाना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि समय की रेत मुट्ठी से फिसलती है और जो व्यक्ति उसे पकड़ नहीं पाता वह जीवन भर हाथ मलता रह जाता है। उन्होंने यह नीति इसलिए दी क्योंकि उन्होंने स्वयं देखा कि कैसे कई राजा अवसर सामने होने पर भी हिचकिचाते रहे और अंत में अपनी गद्दी तक खो बैठे। वहीं चंद्रगुप्त ने जब अवसर देखा तब चाणक्य के नेतृत्व में बिना समय गंवाए कदम उठाया और वही निर्णय मौर्य साम्राज्य की नींव बना। जीवन में भी कई बार ऐसा अवसर आता है, कोई नौकरी, कोई बिजनेस आइडिया, कोई रिश्ता, कोई सच्चा मित्र, लेकिन हम या तो संकोच करते हैं या ज्यादा सोचते हैं और मौका हाथ से निकल जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना है लेकिन वह टालता रहता है, तो समय सीमा निकल जाने के बाद उसे पछताना ही पड़ता है। इसीलिए चाणक्य की इस नीति को जीवन में अपनाने का अर्थ है मौके पर नजर रखना और तुरंत साहस के साथ कार्य करना। चाणक्य की 11वीं नीति यह है कि जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है वह जीवन में कभी बड़े कार्य नहीं कर सकता। चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं पर ही भरोसा नहीं करता तो दुनिया भी उस पर भरोसा नहीं करेगी। चाणक्य ने स्वयं एक सामान्य ब्राह्मण होते हुए भी शक्तिशाली नंद वंश को चुनौती दी, क्योंकि उन्हें अपने ज्ञान और अपने विचारों की शक्ति पर अटूट विश्वास था। उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनके पास सेना नहीं है, धन नहीं है या सत्ता नहीं है। उन्होंने केवल यह सोचा कि यदि नीतिपूर्वक कार्य किया जाए तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। आज के युग में भी यही सत्य है। अगर आप किसी परीक्षा, व्यवसाय या कला के क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो पहले खुद को विश्वास दिलाना होगा कि आप योग्य हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई लड़की अपने परिवार या समाज के विरोध के बावजूद इंजीनियर बनना चाहती है तो उसे सबसे पहले खुद पर यकीन करना होगा। हर सुबह खुद से यह कहना कि मैं कर सकती हूँ, यही सोच धीरे धीरे एक सामान्य इंसान को असाधारण बना देती है। आत्मविश्वास वह बीज है जिससे सफलता का विशाल वृक्ष उगता है। चाणक्य की 12वीं नीति यह है कि अधिक बोलने वाला व्यक्ति अक्सर अपनी ही बातों में फंस जाता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो समय और स्थान के अनुसार बोलता है। चाणक्य कहते हैं कि मौन सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप कम बोलते हैं तो अधिक सुन पाते हैं और जब अधिक सुनते हैं तो अधिक समझ पाते हैं। उन्होंने राजाओं और मंत्रियों को भी यह शिक्षा दी थी कि गोपनीय विषयों में अधिक बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। उन्होंने स्वयं अपने कार्यों को चुपचाप और योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया, जिससे उनके शत्रु उनकी योजना को समझ ही नहीं पाए। यह नीति आज के डिजिटल युग में और भी महत्वपूर्ण हो गई है, जहां लोग सोशल मीडिया पर हर बात साझा कर देते हैं। वहीं बुद्धिमान व्यक्ति केवल वही कहता है जो आवश्यक है। उदाहरण के लिए, कोई कर्मचारी यदि अपनी कंपनी की आंतरिक रणनीति सोशल मीडिया पर डाल दे तो वह केवल अपनी नौकरी ही नहीं, कंपनी का नुकसान भी कर सकता है। वहीं जो व्यक्ति शांत रहकर केवल सुनता है और सही समय पर बोलता है, उसकी बातों का प्रभाव गहरा होता है। मौन मूर्खता नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता की चरम अवस्था है। चाणक्य की 13वीं नीति यह है कि जब तक कोई कार्य पूर्ण न हो जाए तब तक उसे दूसरों से छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि अधूरी योजनाओं पर दुनिया हंसती है और कभी कभी उन्हें नष्ट भी कर देती है। चाणक्य कहते हैं कि सफल होने के लिए केवल योजना बनाना पर्याप्त नहीं है, योजना को पूरी गुप्तता के साथ कार्यान्वित करना ही असली चतुराई है। उन्होंने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने की पूरी योजना वर्षों तक केवल अपने और कुछ विश्वसनीय लोगों के बीच रखी, और जब योजना पूरी तरह तैयार हो गई तभी कार्यवाही शुरू की। यही नीति आज भी हर क्षेत्र में कारगर है, चाहे वह व्यापार हो,
परीक्षा की तैयारी हो या जीवन का कोई बड़ा फैसला। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति यदि नई कंपनी शुरू करना चाहता है तो उसे शुरुआत में अपनी योजना केवल उन्हीं लोगों से साझा करनी चाहिए जो उसे मार्गदर्शन दे सकें, न कि उन लोगों से जो उसका मनोबल गिरा सकते हैं या उसकी योजना चुरा सकते हैं। जब सफलता मिल जाए तभी सारी दुनिया को बताना चाहिए, क्योंकि तब केवल तारीफ मिलेगी, तिरस्कार नहीं। चाणक्य की 14वीं नीति यह है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो उसकी प्रतिभा, उसके अवसर और उसकी पहचान को धीरे धीरे निगल जाता है। चाणक्य ने यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति मेहनती नहीं है तो उसका ज्ञान, उसकी योजना, उसकी बुद्धि सब व्यर्थ हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी आराम को प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि दिन रात देश के निर्माण और नीति के विकास में लगे रहे। चाणक्य कहते हैं कि जैसे पानी ठहराव उसे सड़ा देता है, वैसे ही निष्क्रियता व्यक्ति को भीतर से कमजोर कर देती है। यदि आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आलस्य को त्यागना होगा, चाहे वह सुबह जल्दी उठने में हो, काम समय पर पूरा करने में हो, या अपने लक्ष्य की ओर हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने में हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई विद्यार्थी केवल सोचता रहता है कि वह एक दिन जरूर टॉप करेगा, लेकिन पढ़ाई करने में आलस्य करता है, तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। वहीं जो हर दिन थोड़ा प्रयास करता है, वह अंततः ऊंचाई पर पहुंच जाता है। चाणक्य की इस नीति को जीवन में अपनाने का अर्थ है हर दिन समय का सदुपयोग करना और अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाना। चाणक्य की 15वीं नीति यह है कि जीवन में दुख और संकट तो आएंगे ही, परंतु जो व्यक्ति संकट के समय भी धैर्य और विवेक नहीं खोता, वही सच्चा बुद्धिमान होता है। चाणक्य बताते हैं कि समृद्धि के समय सब अच्छे लगते हैं, लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब जीवन में कोई तूफान आता है। उन्होंने चंद्रगुप्त को भी सिखाया कि सम्राट वही कहलाता है जो संकटों में रास्ता ढूंढ लेता है, न कि घबरा कर बैठ जाता है। चाणक्य स्वयं भी उस समय निराश नहीं हुए जब नंद वंश ने उन्हें अपमानित किया, बल्कि उन्होंने उसी अपमान को अपनी शक्ति में बदल दिया। यह नीति हमें सिखाती है कि जीवन की मुश्किल घड़ियों में हिम्मत और समझदारी से काम लेना ही बुद्धिमानी है। उदाहरण के लिए, यदि किसी का व्यापार डूब जाए तो रोने या हार मानने के बजाय उसे यह सोचना चाहिए कि कहाँ गलती हुई और अगली बार कैसे बेहतर किया जा सकता है। संकट में जो शांत रहता है वही आगे चलकर दूसरों का मार्गदर्शक बनता है। यही चाणक्य की असली बुद्धि है, हर समस्या में एक अवसर देखना। चाणक्य की 16वीं नीति यह है कि जो व्यक्ति हर बात में भावुक होकर निर्णय लेता है, वह कभी भी स्थिर सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। चाणक्य कहते हैं कि भावनाएं मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति भी हैं और सबसे बड़ा भ्रम भी। अगर इन्हें संतुलित न किया जाए तो ये विनाश का कारण बन सकती है। चाणक्य ने राजनीति में बार बार देखा कि जो राजा अपने रिश्तेदारों या प्रियजनों के प्रति अत्यधिक भावुक हो गया, उसने निर्णय लेने की शक्ति खो दी और अंततः अपना राज्य तक गंवा दिया। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में कभी भावनाओं को तर्क पर हावी नहीं होने दिया, चाहे वह चंद्रगुप्त से जुड़ी मित्रता हो या देश के प्रति प्रेम। उन्होंने सिखाया कि जो नीति और तर्क से निर्णय लेता है वही लंबे समय तक सफल रहता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई माता पिता अपने बच्चे की हर गलती को सिर्फ प्यार में नजरअंदाज करते रहे तो बच्चा अनुशासनहीन बन सकता है। वहीं अगर वे प्यार के साथ तर्क और अनुशासन को भी जोड़े तो बच्चा मजबूत और समझदार बनेगा। इस नीति को अपनाने का अर्थ है हर परिस्थिति में पहले सोचो, फिर समझो, फिर निर्णय लो, भावनाओं में बहकर नहीं। चाणक्य की 17वीं नीति यह है कि कभी भी किसी का अंधा विश्वास मत करो, चाहे वह कितना भी अपना लगे, क्योंकि विश्वास वही करो जो समय के साथ परखा गया हो। चाणक्य कहते हैं कि विश्वास एक बीज की तरह है जिसे धीरे धीरे सींचकर और परखकर मजबूत किया जाता है। उन्होंने चंद्रगुप्त को भी यही सिखाया कि मंत्री, सेनापति या सलाहकार चुनने से पहले उसके स्वभाव, निष्ठा और विचारों को परखना अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य ने स्वयं भी कई बार विश्वासघात देखे थे और इसलिए उन्होंने यह नीति दी कि अपने राज्य, अपनी योजनाएं और अपने लक्ष्य केवल उन्हीं लोगों से साझा करें जिन्होंने कठिन समय में आपके साथ खड़े रहकर खुद को साबित किया हो। आज के समय में भी कई लोग केवल शब्दों और मीठी बातों से दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं, लेकिन जब समय आता है तो पीछे हट जाते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर कोई बिजनेस पार्टनर बिना जांचे परखे किसी अनजान व्यक्ति पर कंपनी का डाटा और पैसे सौंप दे, तो धोखा मिलने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए चाणक्य की इस नीति को अपनाना मतलब है विश्वास करो, पर बुद्धि से। चाणक्य की 18वीं नीति यह है कि शिक्षा केवल डिग्री नहीं, जीवन जीने की कला है। और जो व्यक्ति शिक्षा को केवल नौकरी पाने का साधन मानता है, वह अपने जीवन की गहराई को खो देता है। चाणक्य कहते हैं कि शिक्षा का असली उद्देश्य व्यक्ति को विवेकशील, विचारशील और आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में केवल शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि जीवन की व्यवहारिक नीतियों, नैतिक मूल्यों और कर्तव्यों की शिक्षा दी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि केवल पढ़ा लिखा व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता, बल्कि वह होता है जो सीखी गई बातों को जीवन में उतार ले। आज के दौर में जब लोग केवल डिग्री और मार्कशीट की दौड़ में लगे हैं, चाणक्य की यह नीति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उदाहरण के लिए, कोई छात्र अगर किताबें तो रटता है, लेकिन जीवन में अनुशासन, समय प्रबंधन और सहनशीलता नहीं अपनाता, तो वह जीवन की परीक्षा में असफल हो सकता है। शिक्षा को अपने आचरण, बोलचाल, व्यवहार और निर्णयों में उतारना, यही चाणक्य की सच्ची नीति है। चाणक्य की 19वीं नीति यह है कि जो व्यक्ति हर छोटी बात पर अपमानित महसूस करता है, वह कभी भी समाज में बड़ा स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। चाणक्य कहते हैं कि सम्मान केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से मिलता है। और अगर व्यक्ति हर आलोचना को व्यक्तिगत मान ले, तो उसका मन कमजोर हो जाता है। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में कई अपमान सहे। नंदवंश ने उनका अपमान किया, दरबारियों ने उन्हें तुच्छ समझा, लेकिन उन्होंने किसी भी अपमान को रुकावट नहीं बनने दिया, बल्कि उसे प्रेरणा बना लिया। उन्होंने यह नीति इसी अनुभव से दी कि आलोचना और अपमान से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे आत्ममंथन का माध्यम बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई कलाकार मंच पर गाना गाते समय कुछ गलती कर दे और लोग हंसें, तो अगर वह अपमान को दिल से लगाकर सब छोड़ दे, तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वहीं अगर वह सीख लेकर अगली बार और बेहतर प्रस्तुति दे, तो वही लोग तालियां भी बजाएंगे। चाणक्य की यह नीति कहती है, अपमान को सहो, पर मन से मत लगाओ। चाणक्य की 20वीं नीति यह है कि धन एक साधन है, साध्य नहीं। और जो व्यक्ति केवल धन कमाने के पीछे भागता है, वह अंततः शांति खो बैठता है। चाणक्य कहते हैं कि धन का उपयोग समाज, परिवार और आत्मविकास के लिए होना चाहिए, न कि केवल भौतिक विलास के लिए। उन्होंने राजनीति और अर्थशास्त्र में यह स्पष्ट किया कि एक सम्राट का कर्तव्य है जनता की भलाई के लिए संपत्ति का उपयोग करना। उन्होंने चंद्रगुप्त को भी यही सिखाया कि राजा वही है जो धन को बांटता है, न कि जो केवल अपने खजाने में भरता है। आज के समय में भी लोग बिना रुके पैसे के पीछे भागते हैं, बिना यह सोचे कि किस कीमत पर रिश्ते टूटते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ता है, नींद गायब हो जाती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति दिन रात 2-2 नौकरियां करता है, लेकिन उसका परिवार उससे दूर हो जाता है, तो वह धन किस काम का। वहीं जो व्यक्ति संतुलित रूप से धन कमाता है और उसे सही उद्देश्य में लगाता है, जैसे बच्चों की शिक्षा, किसी जरूरतमंद की मदद या खुद को बेहतर बनाने में, वही सच्चा बुद्धिमान होता है। यही चाणक्य का धन संबंधी दर्शन है। धन तुम्हारा दास बने, तुम उसका दास मत बनो। चाणक्य की 21वीं नीति यह है कि मित्र वही होता है जो आवश्यकता के समय साथ खड़ा रहे, और जो केवल सुख में साथ हो, वह मित्र नहीं, स्वार्थी है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सच्चे मित्रों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है, क्योंकि हर मुस्कुराहट के पीछे नीयत अच्छी हो, यह आवश्यक नहीं होता। उन्होंने राजाओं को सिखाया कि मित्रता केवल शब्दों या दिखावे से नहीं, कर्मों और समय की कसौटी पर परखी जाती है। जब चाणक्य का जीवन संकट में था, तब कुछ ही लोगों ने उनका साथ दिया। उन्हीं को उन्होंने अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में जोड़ा। आज के समय में भी यह नीति बेहद जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हजारों लोग दोस्त कहलाते हैं, पर कठिन समय में सब अदृश्य हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी छात्र को परीक्षा में असफलता मिले, तो वह देखता है कि कितने दोस्त उसका मनोबल बढ़ाने आते हैं और कितने उसे नजरअंदाज कर देते हैं। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि दोस्ती दिखावे की नहीं, जिम्मेदारी की होनी चाहिए। और बुद्धिमान वही होता है जो समय के साथ सच्चे मित्रों की पहचान करता है और उन्हें जीवन भर संजो कर रखता है।
चाणक्य की 22वीं नीति यह है कि जो व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहता है उसके हाथ केवल पछतावा लगता है। चाणक्य कहते हैं कि भाग्य का निर्माण पुरुषार्थ से होता है, न कि आलस्य से। उन्होंने चंद्रगुप्त को बचपन में ही सिखा दिया था कि अगर राजा बनना है तो सिर्फ सपने देखना काफी नहीं, दिन रात मेहनत करनी होगी। चाणक्य खुद उस युग के सबसे बड़े कर्मयोगी थे। उन्होंने देश, समाज और राजनीति को आकार देने के लिए हर क्षण तपस्या की तरह कार्य किया। आज भी बहुत से लोग कहते हैं जो किस्मत में होगा वही मिलेगा, लेकिन चाणक्य की यह नीति हमें चेतावनी देती है कि अगर कर्म नहीं करोगे तो किस्मत भी मुंह फेर लेगी। उदाहरण के लिए कोई युवा सोचता है कि सरकारी नौकरी उसकी किस्मत में होगी, पर अगर वह पढ़ाई ही नहीं करता, तैयारी नहीं करता, तो क्या वह सफलता पा सकेगा? बिल्कुल नहीं। चाणक्य की दृष्टि से समझो, भाग्य को दोष देना मूर्खता है। बुद्धिमान वही है जो अपने कर्मों से भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। चाणक्य की 23वीं नीति यह है कि जो व्यक्ति अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह खुद को ही सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाता है। चाणक्य कहते हैं कि क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो पहले अपने ही मन को जलाती है, फिर रिश्तों, अवसरों और भविष्य को राख कर देती है। उन्होंने चंद्रगुप्त से लेकर अन्य राजाओं तक को यह सिखाया कि शासन करने के लिए सबसे पहले अपने मन का शासक बनो। चाणक्य ने स्वयं पर क्रोध आने पर ध्यान, अध्ययन और मौन का सहारा लिया ताकि निर्णय हमेशा विवेक से लिए जाएं, भावना से नहीं। आज के युग में गुस्सा हर व्यक्ति के जीवन में बार बार आता है, चाहे वह ट्रैफिक में हो, ऑफिस में हो या घर में। उदाहरण के लिए, अगर कोई पिता गुस्से में आकर अपने बच्चे को अपशब्द कह देता है तो बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। वहीं अगर वही पिता संयम रखकर बात करे तो बच्चा समझता भी है और रिश्ता मजबूत भी होता है। चाणक्य की यह नीति कहती है, क्रोध को जीतना ही असली बहादुरी है, और जो व्यक्ति गुस्से को नियंत्रित कर लेता है वही जीवन का असली विजेता होता है। चाणक्य की 24वीं नीति यह है कि समय की कद्र न करने वाला व्यक्ति जीवन में हर क्षेत्र में पीछे रह जाता है। चाणक्य कहते हैं कि समय ही सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि यह हर पल कुछ न कुछ सिखाता है, और जो इसे अनदेखा करता है वह फिर समय से दंडित होता है। उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को यह पाठ सबसे पहले सिखाया। जो समय पर नहीं जागता, समय उसे जगा देता है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। चाणक्य स्वयं एक एक क्षण का उपयोग करते थे। उन्होंने कभी आलस्य या विलंब को स्थान नहीं दिया। आज के दौर में जहां डिस्ट्रैक्शंस जैसे मोबाइल, इंटरनेट हर जगह हैं, वहां यह नीति और भी जरूरी है। उदाहरण के लिए, कोई युवा यदि हर दिन घंटों सोशल मीडिया में गंवा देता है और अपने लक्ष्य की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ाता, तो वह जीवन की दौड़ में पिछड़ जाएगा। वहीं जो व्यक्ति हर घंटे को योजना और अनुशासन के साथ बिताता है वही ऊंचाई छूता है। चाणक्य की दृष्टि से समय नष्ट करना जीवन नष्ट करना है, और समय का सदुपयोग ही बुद्धिमत्ता की पहचान है। चाणक्य की 25वीं नीति यह है कि जो व्यक्ति अपने शत्रुओं को हल्के में लेता है वह स्वयं को संकट में डाल देता है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा सजग रहना चाहिए, क्योंकि जब तक आप सतर्क हैं तब तक आप सुरक्षित हैं। उन्होंने राजनीति में यह सिद्धांत अपनाया कि शत्रु को कभी कमजोर मत समझो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। चाणक्य ने जब नंद वंश को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई तो उन्होंने सबसे पहले शत्रु की ताकत, उसकी चालें, उसके विचार और उसकी सीमाएं गहराई से समझी, तभी वे उसे पराजित कर पाए। आज भी यह नीति हर क्षेत्र में लागू होती है, चाहे वह व्यवसाय हो, राजनीति हो या निजी जीवन। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनी को नजरअंदाज कर देती है तो वह अचानक बाजार में पिछड़ सकती है। या फिर कोई व्यक्ति यदि यह माने कि मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता तो वह लापरवाह हो सकता है और वही उसका नुकसान बन सकता है। चाणक्य की नीति कहती है, सजग रहो, सूक्ष्म दृष्टि रखो और कभी किसी को छोटा मत समझो। यही असली चाणक्य बुद्धि है। चाणक्य की 26वीं नीति यह है कि जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को छुपाता है वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। चाणक्य कहते हैं कि सबसे पहले इंसान को खुद को जानना चाहिए, अपनी अच्छाइयों को भी और अपनी कमजोरियों को भी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जब तक कोई व्यक्ति अपनी कमियों को नहीं स्वीकारता तब तक वह उन्हें सुधार भी नहीं सकता।
चाणक्य ने चंद्रगुप्त को आरंभ में ही यह सिखाया कि जो युद्ध अपनी कमजोरियों के खिलाफ जीता जाए वही असली विजय होती है। चाणक्य स्वयं आत्ममंथन के पक्षधर थे। वे हर रात यह सोचते थे कि आज उन्होंने क्या अच्छा किया और क्या सुधार की आवश्यकता है। आज के समय में भी लोग बाहर से तो बहुत समझदार और सफल दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं, क्योंकि वे अपने दोषों को मानने से डरते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी छात्र को गणित में कमजोरी है पर वह टीचर से यह बताने में शर्म करता है तो वह कभी बेहतर नहीं बन सकता। वहीं जो छात्र खुले मन से कहता है मुझे यह नहीं आता, मुझे सिखाओ, वही असली सीखने वाला होता है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है, अपनी कमियों को छुपाओ मत, उन्हें जानो, स्वीकारो और सुधारो, तभी बुद्धिमत्ता का विकास होता है। चाणक्य की 27वीं नीति यह है कि अगर आप किसी कार्य की शुरुआत कर चुके हैं तो उसे अधूरा छोड़ना मूर्खता है। चाणक्य कहते हैं कि अधूरा कार्य न केवल परिश्रम को व्यर्थ करता है बल्कि आत्मविश्वास को भी तोड़ता है। उन्होंने चंद्रगुप्त को बचपन से यही सिखाया कि आरंभ करना साहस है लेकिन पूर्ण करना पराक्रम है। चाणक्य ने स्वयं भी नंदवंश के विनाश का संकल्प किया था और बीच में कई बार कठिनाइयां आईं, अपमान सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी कार्य अधूरा नहीं छोड़ा। आज के समय में यह नीति बेहद जरूरी हो गई है, क्योंकि लोग बहुत सारी चीजें शुरू तो करते हैं, जिम जाना, पढ़ाई करना, किताबें लिखना, बिजनेस शुरू करना, लेकिन कुछ ही समय में छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अगर नया स्टार्टअप शुरू करे पर शुरुआती घाटा देखकर हार मान ले तो वह कभी सफल नहीं होगा। वहीं जो व्यक्ति धैर्य से एक एक कदम आगे बढ़ता है वही अंत में सफल होता है। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है, काम शुरू करना काफी नहीं, उसे पूरा करना ही असली विजय है। चाणक्य की 28वीं नीति यह है कि जो व्यक्ति दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित हो जाता है वह अपना लक्ष्य कभी नहीं पा सकता। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में स्थिरता और स्पष्टता अत्यंत आवश्यक है, वरना लोग आपकी दिशा बदलते रहेंगे। उन्होंने राजनीति में देखा कि राजा अगर हर बार दरबारी की बात सुनकर अपनी नीति बदल दे तो न राज्य बचेगा न सम्मान। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि अपनी बुद्धि को दूसरों की राय का गुलाम मत बनाओ। उन्होंने स्वयं अपने निर्णयों में धैर्य और स्थिरता रखी, भले ही लोग आलोचना करें या समर्थन। आज के समय में सोशल मीडिया, टीवी, समाज, रिश्तेदार, हर कोई आपको सलाह देता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो सबकी सुनता है पर फैसला अपने विवेक से करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र एक विषय पढ़ रहा हो और दोस्त कहें इसका कोई भविष्य नहीं, तो वह बीच में विषय बदल दे, ये मूर्खता है। वही छात्र सफल होगा जो खुद के लक्ष्य और क्षमता पर भरोसा करेगा। चाणक्य की यह नीति कहती है, स्थिर रहो, स्वयं सोचो और दूसरों की आवाज में अपनी आवाज मत खोने दो। चाणक्य की 29वीं नीति यह है कि जो व्यक्ति अपनी वाणी पर संयम नहीं रखता वह सबसे पहले अपने ही रिश्तों को तोड़ देता है। चाणक्य कहते हैं कि शब्दों का प्रभाव तलवार से भी अधिक होता है। तलवार घाव करती है पर शब्द आत्मा को चीर सकते हैं। उन्होंने राज्य संचालन में यह विशेष रूप से समझाया कि राजा की भाषा में कटुता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक कठोर शब्द लाखों हृदयों को दुखी कर सकता है। चाणक्य स्वयं कठोर सत्य कहते थे, पर वह समय, स्थान और व्यक्ति के अनुसार विवेक से बोलते थे। आज के युग में जब लोग बिना सोचे बोलते हैं, गुस्से में, मजाक में या सोशल मीडिया पर, तो रिश्ते टूटते हैं, विवाद बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर पति पत्नी आपस में कोई कठोर बात गुस्से में कह दें तो वह वर्षों तक मन में चुभती रहती है। वहीं अगर वही बात शांतिपूर्वक सोच समझकर कही जाए तो समाधान निकलता है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है, वाणी पर संयम ही बुद्धिमान की पहचान है, क्योंकि शब्दों से ही प्रेम बनता है और शब्दों से ही टूट जाता है। चाणक्य की 30वीं नीति यह है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य नहीं रख सकता वह बड़े अवसरों से चूक जाता है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और जो व्यक्ति थोड़ी सी देरी, थोड़ा सा संघर्ष देखकर विचलित हो जाता है वह मंजिल से दूर रह जाता है। उन्होंने अपने जीवन में लंबा संघर्ष किया, वर्षों तक घूमे, अपमान झेला, योजनाएं बनाई, लेकिन हर बार धैर्य रखा और अंत में महान विजय पाई।
उन्होंने चंद्रगुप्त को भी यह सिखाया कि बड़ा राजा वही बनता है जो बड़े संघर्ष को मुस्कुराकर झेले। आज के समय में भी लोग जल्दी थक जाते हैं। परीक्षा में एक बार असफल हुए तो हार मान ली, व्यापार में घाटा हुआ तो सब छोड़ दिया। लेकिन धैर्य रखने वाला व्यक्ति जानता है कि बुरा समय भी बीत जाता है। उदाहरण के लिए, एक किसान अगर धैर्य से प्रतीक्षा नहीं करे तो वह फसल काटने से पहले ही बर्बाद कर सकता है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है, समय भले लगे लेकिन धैर्य ना छोड़ो, क्योंकि समय बदलता है और जो रुका रहता है वही अंत में जीतता है। चाणक्य की 31वीं नीति यह है कि जो व्यक्ति हर किसी को अपना राज बताता है वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने विचार, योजनाएं और अंदर की बातें हर किसी के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला दोस्त नहीं होता। चाणक्य ने स्वयं अपने जीवन के सबसे बड़े राजनीतिक और कूटनीतिक निर्णयों को केवल उन्हीं लोगों से साझा किया जिन पर उन्हें पूर्ण विश्वास था। चंद्रगुप्त के शासन की योजना उन्होंने लंबे समय तक अपने भीतर ही रखी, जब तक सही समय नहीं आया। आज के समय में लोग भावनाओं में बहकर या अपनी खुशी में डूबकर अपनी योजनाएं सबको बता देते हैं, फिर वही लोग पीठ पीछे बाधाएं खड़ी कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई युवक नया व्यापार शुरू करना चाहता है और अपनी पूरी योजना सोशल मीडिया पर साझा कर देता है, तो हो सकता है कोई और व्यक्ति उसकी योजना को कॉपी कर ले और आगे निकल जाए। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि बुद्धिमान वही होता है जो मौन के मूल्य को जानता है और तब तक नहीं बोलता जब तक समय पूर्ण रूप से अनुकूल न हो। चाणक्य की 32वीं नीति यह है कि जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता वह घर कभी सुखी नहीं रह सकता। चाणक्य कहते हैं कि नारी शक्ति केवल शरीर नहीं, वह संस्कृति, संस्कार और समाज की आत्मा है। उन्होंने चंद्रगुप्त को यह सिखाया कि यदि एक राजा अपनी रानी का सम्मान नहीं करता तो वह प्रजा की स्त्रियों का सम्मान भी नहीं कर सकता। चाणक्य का मानना था कि जहां स्त्री की उपेक्षा होती है वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती और अशांति का वास होता है। आज के युग में जब बराबरी की बात होती है तब भी कई घरों में स्त्रियों की भावनाओं और उनके योगदान को कम आंका जाता है। उदाहरण के लिए, एक घर में यदि बहू या पत्नी दिन भर मेहनत करती है और फिर भी उसे तिरस्कार या अपमान झेलना पड़े तो वह घर कभी मानसिक शांति और समृद्धि का अनुभव नहीं कर सकता। वहीं जिस घर में स्त्री को प्रेम, सहयोग और सम्मान मिलता है वहां बच्चों के संस्कार भी उज्जवल होते हैं। चाणक्य की यह नीति स्पष्ट करती है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो नारी को पूज्य समझे और उसके योगदान को पूरे मन से स्वीकार करे। चाणक्य की 33वीं नीति यह है कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं रखता वह स्वयं का ही शत्रु बन जाता है। चाणक्य कहते हैं कि यदि मन को अनुशासित नहीं किया गया तो वह इंद्रियों का दास बनकर व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। उन्होंने ब्रह्मचर्य, संयम और साधना को आत्मनियंत्रण के साधन माना और स्वयं भी कठोर तप का जीवन जिया। चंद्रगुप्त के शासनकाल में उन्होंने राजकीय पद होते हुए भी भोग विलास से दूरी बनाई, क्योंकि उन्होंने मन को सेवा, ज्ञान और कर्तव्य में रमा दिया था। आज के युग में लोग मन की हर इच्छा को तुरंत पूरा करने की चेष्टा करते हैं, चाहे वह खाने की हो, मनोरंजन की हो या भौतिक सुखों की, और फिर यही इच्छाएं उन्हें दुख और असंतोष की ओर ले जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र मोबाइल, गेम्स और इंटरनेट के आकर्षण में बहकर पढ़ाई छोड़ देता है तो वह अपने ही भविष्य को नुकसान पहुंचा रहा है। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है, जो अपने मन को नियंत्रित करता है वही असली बुद्धिमान है, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसके लिए दुनिया को जीतना आसान हो जाता है। चाणक्य की 34वीं नीति यह है कि जो व्यक्ति समय रहते अवसर का उपयोग नहीं करता उसे पछतावा ही हाथ लगता है। चाणक्य कहते हैं कि अवसर बार बार नहीं आते और बुद्धिमान वही है जो उन्हें पहचान कर तुरंत निर्णय लेता है। उन्होंने चंद्रगुप्त को यह सिखाया कि जब समय अनुकूल हो तब देर मत करो, क्योंकि देर से लिया गया निर्णय अवसर को व्यर्थ कर देता है। चाणक्य ने राजनीति में, युद्ध में और कूटनीति में हमेशा तेज और सही समय पर निर्णय लिए और यही उनकी सफलता का मूल मंत्र था। आज के समय में बहुत से लोग सोचते तो बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं। वे सोचते हैं अभी नहीं, बाद में करूंगा,
और वही बाद में कभी आता ही नहीं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति बिजनेस का अच्छा आइडिया सोचता है, लेकिन महीनों सोचता ही रहता है और कोई और वह काम शुरू कर देता है। तब वह सोचता है, काश मैं समय पर कदम उठा लेता। चाणक्य की यह नीति कहती है, समय की नब्ज को पकड़ो और अवसर मिलते ही निर्णय लो। यही चतुराई और बुद्धिमत्ता की असली परीक्षा है। चाणक्य की 35वीं और नीति यह है कि जो व्यक्ति हर बात में दोष निकालता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। चाणक्य कहते हैं कि नकारात्मकता केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी नुकसान देती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आलोचना तब तक लाभदायक है जब वह सुधार की भावना से की जाए, परंतु जो हर समय हर स्थिति में केवल त्रुटि